काशीपुर नाम के एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाओ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं था। भोजन और कपड़े की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन हरिया की पत्नी ने उससे कहा, कितने ही दिन देख लो यही कमाई रहेगी। कोई त्योहार नहीं होता, कोई जश्न नहीं होता। इस जलाओ लकड़ी को काटने और बेचने के बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम कर सकते हो। कितने ही सालों तक हम ऐसा ही जीवन व्यतीत करेंगे। अरे देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूँ कि नहीं सुनता हूँ? सुनता हूँ ना। अरे कितनी बार तुमको बताना पड़ेगा कि मैं ये गांव नहीं छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं, सुनाई दे रहा है ना? नहीं छोड़ सकता हूँ। अरे शहर में यहाँ की तरह शांति तो है नहीं, क्या करेंगे वहां? मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच में फिर से इस विषय पर कोई बहस हो। गांठ बांध लो ये चीज, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं भी यहाँ उस पाप के वजह से हूँ जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन के बाद हरिया लकड़ी काटने चला जाता है। आज वो लकड़ी ढूंढते ढूंढते काफी दूर निकल आया था। वो सोचने लगा, हाँ, आज तो बहुत दूर चला आया और मुझे एक बड़ा सा पेड़ चाहिए जिससे मुझे ज्यादा लकड़ी मिले, लेकिन मुझे एक भी पेड़ नहीं मिला। अच्छा, वो एक पेड़ है, लेकिन ये है तो काफी छोटा, इससे मेरा क्या ही होगा। अब कुछ नहीं मिल रहा। चलो ठीक है, आज के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। चल हरिया, शुरू हो जा। वो एक पेड़ काटता है और अपने सर पर जलाओ लकड़ी का एक गट्ठर रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। अरे ये क्या, यहाँ तो लकड़ी खरीदने वाला कोई भी नहीं है। क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा? हे भगवान। इतने में ही उसे एक शास्त्री जी ने आवाज लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वाले भैया, जरा ये तो बताओ कि ये जलाओ लकड़ी कितने की है? महाराज, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 10 रुपए में दे दूंगा। मुझे सारी लकड़ियां तो चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं। मैं केवल 5 रुपए दे सकता हूँ। अरे महाराज, आप भी क्या कीमत बोल रहे हैं? चलिए, वैसे तो मैं इस कीमत पर नहीं देता हूँ, पर मैं आज बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तो ठीक है, लाइए, दे दीजिए 5 रुपया। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ, लाइए। अरे महाराज, जल्दी से दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। बहुत थक गया हूँ, भूख लग रही है। ये लो तुम्हारे 5 रुपया। ये सारी लकड़ियां वहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है खाना, तुम खाना खाओ और फिर चले जाना। हाँ महाराज, बहुत तेज भूख लग रही है, और अगर मैं आपके साथ खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। चिंता मत करो, तुम खाना खा लो, उसके बाद भी 10 लोग और खा सकते हैं। उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहाँ आकर खाना खा सकते हो। हरिया ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे ही खाना खिलाते हो? जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं ये करना चाहता हूँ, आगे फिर ऊपर वाले की इच्छा। ठीक है, तो मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन हरिया ने शास्त्री जी के घर पर भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद हरिया शास्त्री जी से बोला, महाराज, आप तो बहुत अच्छे और उदार दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अब से मैं 10 रुपए वाली कीमत की लकड़ियां आपको 5 रुपए में दूंगा। ठीक है? चलिए महाराज, नमस्ते, चलता हूं मैं। ठीक है, अब तुम सकुशल जाना। हरिया ने अपनी काटी हुई सारी लकड़ियां शास्त्री जी को 5 रुपये में दे दी और घर के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? इतने देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया? अच्छा तो फिर लाओ पैसे।
हाँ, देखा जाए तो सौदा अच्छा नहीं था। 5 रुपए ही मिले हैं, रोज से कम है। ये लो। क्या सच में मुझे 5 रुपया दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना तो दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय तक कहाँ थे? क्या कर रहे थे? अरे मैं लकड़ियां बेचने निकल गया था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो मैं हमारे पास के गांव गंगापुर में शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था। वहां पर जो भी जाता है वो उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना चाहिए ना। बताओ, करना चाहिए ना? फिर तो वो ब्राह्मण बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वो ये कैसे करता? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? अरे वो इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वो बस दान की अच्छी भावना रखते हैं ताकि सबकी मदद हो सके। गंगापुर मंदिर के पुजारी हैं वो, अपनी कमाई से ही सबको खाना देते हैं, बस और क्या। मैं तो पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी तो बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। अरे मैंने उन ब्राह्मण महाराज से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूं उसे आधे में दे दूंगा, और कल से कुछ लकड़ियां उनके लिए और बाकी लकड़ियां हमारे बेचने के लिए अलग से काट लूंगा। बस इतना ही काफी है। लेकिन अगर तुम चुनाव लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सके तो तुम ऐसे ही 5 रुपया लेकर वापस आओगे। 5 रुपया में मैं घर कैसे चलाऊं? तुम ही बताओ। देखो, जो मैंने कहा है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब आगे फिर ऊपर वाले की इच्छा है। मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना भी खाया है, बहुत स्वादिष्ट खाना था। फिर हरिया हर रोज जंगल से लकड़ियाँ काटता था और शास्त्री जी से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 5 रुपये लेता था। एक दिन शास्त्री जी भोजन करने बैठे ही थे कि बाहर से हरिया ने आवाज लगाई। महाराज, लकड़ियां लाया हूं, मुझे मेरे 5 रुपए दे दीजिए और यहां आकर अपनी लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं घर जा सकूं। बाहर आकर शास्त्री जी बोले, देखो हरिया, मैं आज तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम तुम्हारी लकड़ियां लो और जाओ। वापस क्यों जाऊं? मैं यहीं के लिए लाया हूं महाराज। आज नहीं है पैसे तो कोई बात नहीं, कल दे देना। वो क्या है, मुझे भूख बहुत लगी है तो कुछ खाना ही खिला दीजिए। खाना तो खिला सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खाना खिलाते हैं, क्यों महाराज? बहुत अच्छे हरिया, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। शास्त्री जी घर में जाकर अपनी पत्नी को ये बात बताता है तो उनकी पत्नी कहती है, तुमने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय हरिया को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है। क्या आपको ये पता नहीं है? अरे, इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? ये जो खाना परोसा गया है वो हरिया के लिए काफी है। सोच रहा हूँ कि आज उपवास कर लूं। मुझे बताओ कि तुम ऐसे कितनी बार करोगे? जब हमारे पास उतना नहीं है तो ये सब क्यों करना है? सब भगवान देता है, पहले हरिया को खाना खिला कर आओ। एक दिन हमेशा की तरह हरिया लकड़ियाँ काटने जाता है। जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ वो पहले ही काट चुका था और सूखे पेड़ की तलाश में वो जंगल में काफी अंदर चला गया। वो मन में सोचने लगा, हाँ, मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया। मुझे सावधान रहना चाहिए, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो? इतने में ही उसे एक सूखा पेड़ नजर आता है और वो सोचता है, ये पेड़ पूरी तरीके से सूखा हुआ है। लग रहा है कि ये एक शाखा ही काफी है इसकी। अगर मैं इसे काटता हूं तो
3 ढेर तो बन ही जाएंगे। हाँ, ऐसा सोच वो उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी और सूखी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी पर गिर जाता है। उस झोपड़ी के अंदर से एक साधु निकलते हैं और गुस्से में बोलने लगते हैं। मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है वो तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम कुत्ते बन जाओगे। हरिया रोते हुए बोला, अरे 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 महाराज, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ नीचे बैठे हैं। महाराज, महाराज क्षमा कीजिए। पता है तुम्हें, मैं 100 साल से तपस्या कर रहा हूँ और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूँ महाराज, और जलाऊ लकड़ियां बेचता हूँ। माफ करिए, क्षमा करिए, दया करिए। जानबूझकर नहीं किया है महाराज, गलती से हो गया है। माफ कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। इस श्राप को वापस ले लीजिए महाराज, वापस ले लीजिए। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया है क्योंकि तुमने मेरी तपस्या भंग की। अब इस श्राप को वापस लेना मेरे लिए संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा। तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हैं। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। प्रभु, मैं अपनी पत्नी को जलाऊ लकड़ी को काटने से मिलने वाले पैसे से सहारा देता हूँ। मैं कुत्ता बन जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा महाराज? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी को कोई कमी नहीं होगी। भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। हरिया कुत्ते में बदल जाता है और श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। वो सोचने लगता है, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाला कहाँ मिलेगा? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, शास्त्री जी है ना, वो बड़े ही उदार दिल के आदमी हैं। अपने पहले प्रयास के रूप में मैं शास्त्री जी के पास जाता हूँ। हरिया कुत्ते के रूप में शास्त्री जी के घर जाता है। वहाँ शास्त्री जी खाना खाने बैठे थे और भगवान को धन्यवाद कर रहे थे। हे भगवान, मैं सच में बहुत संतुष्ट हूँ। आपने मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दी जो आज यहाँ आए थे। शास्त्री जी के खाना खा लेने के बाद उनकी पत्नी ने उनके खाने का पत्तल बाहर फेंक दिया। हरिया कुत्ते के रूप में वहाँ आया और शास्त्री जी के खाने के पत्तल पर बचा हुआ खाना उसने खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफ़ेद हो जाता है और वो सोचने लगा, मुझे लगा ही था कि शास्त्री जी बहुत उदार व्यक्ति हैं। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई। लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास ही मिल जाए तो मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो मैं ऋषि के कहे अनुसार श्राप से मुक्त होने के बाद मैं धन और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी भी इतना बड़ा तो नहीं बन पाऊंगा। ये तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर हरिया दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन संतोष नाम का एक आदमी गाय दान कर रहा था। वहां से दान लेने वाले सुरेश गाय को लेकर संतोष के बारे में कहता है, कितना पवित्र आदमी है, और ऐसा वो मेरे साथ ही नहीं, वो कई लोगों के साथ ऐसा कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए।
ये देखकर हरिया सोचता है, वाह 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 वाह, आज तो मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये आदमी शास्त्री जी के समान ही होना चाहिए, जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। रुक कर देखता हूँ कि वो कब खाना खाता है। संतोष ने खाना खाया और पत्तल को बाहर फेंक दिया। हरिया तुरंत जाकर उस पत्तल में बचा हुआ खाना खा लेता है, लेकिन वो वैसे का वैसे ही रहता है और वो सोचने लगा, संतोष तो इतना बड़ा दानी है, फिर मेरा रंग क्यों नहीं बदला? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहाँ बैठे हुए वो देखता है 2 लोग आपस में संतोष के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से एक बोला, संतोष हमेशा गांव के बाहर वालों को बुलाकर ही दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे। उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे ये पहले से ही पता होता है और फिर उन्हें बैठाकर खिलाना पड़ेगा, इसलिए दान कर देता है। वो कभी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। उसे तो इस काम के लिए पाप लगेगा भैया। और तुम्हें पता है, हमारे राजा की तरह कोई भी दान नहीं कर सकता। वो एक महान दानी है। हमारे राजा भी 1 हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्न दान के साथ वस्त्र दान भी करने वाले हैं। वो वहाँ सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। मैंने कभी भी उनके जैसा धर्मी नहीं देखा। अरे ये तो कुछ नहीं, उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवाए हैं। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसे धर्मी मैंने कहीं नहीं देखा। अच्छा, अब तक मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ये वही राजा है। अगले दिन हरिया राजमहल के बाहर पहुंच गया, जहां राजा सबको दान दे रहे थे। राजा के खाना खाने के बाद सैनिक उस पत्तल को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। ये देखकर हरिया वहां जाता है और पत्तल में से खाना खाता है, लेकिन उसका रंग फिर भी नहीं बदलता और वो सोचने लगता है, राजा तो इतना बड़ा दानी है, फिर आश्चर्यजनक रूप से इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग क्यों नहीं बदला? ये श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस ऋषि के पास जाना चाहिए जिसने मुझे ये श्राप दिया है। और फिर वो सीधा उन ऋषि के पास पहुंच जाता है। उसके आधे बदले हुए रंग को देखकर ऋषि उससे कहते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है। तुम्हारा केवल आधा रंग ही बदला है। क्या अब तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए आधे दिन हो गए हैं महाराज। शास्त्री जी का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया हूं। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाके कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, इसके अलावा हमारे शहर के राजा, जो कि बहुत धर्मी हैं, 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना और कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया महाराज। इसमें कुछ रहस्य है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप ही बताइए ना महाराज, कृपया करके बताइए हमें। तुमने जितने को भी देखा उसमें से संतोष द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। वो ऐसी चीज दान में दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उसकी जरूरत होती तो वो उन्हें दान नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता। वो तो लोगों द्वारा दिए करों के रूप में प्राप्त धन को उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। राजा ने 1 हफ्ते तक जो भोजन और वस्त्र लोगों को दान किए हैं, वो लोगों के द्वारा राजा को ही कर के रूप में दिए गए थे। इसलिए राजा ने जो भी दान लोगों को दिया है
उसे दान नहीं माना जाएगा। ये लोगों का ही पैसा है और लोगों पर ही खर्च कर रहा है। समझ रहे हो तुम? इसमें राजा का दान कहाँ है? इसलिए राजा ने जो भोजन खाया वो तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो, सही दान शास्त्री जी का है। उन्होंने भूखों को खाना खिला दिया। भले ही उन्होंने खुद खाना नहीं खाया, इसलिए उनका दान सबसे अच्छा दान है। कुछ और प्रयास करो तो तुम श्राप से मुक्ति पाने के करीब हो। मैं समझ गया महाराज, धन्यवाद। हरिया फिर उदास मन से वहां से चला जाता है। चलते चलते उसे बहुत जोर की प्यास लग रही थी और वो सोचने लगा, कितनी दूर चला आया हूँ, बहुत भूख लगी है। हाँ, अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहाँ पास में उसे एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाते हुए दिखाई दिया। वो बूढ़ा आदमी रोज घड़े में पानी लाता और गर्मी में रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी रख देता। पानी के घड़े रखने के बाद वो बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकाल कर खाने लगता है। भूखा हरिया बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ खाना खा लेता है और कुछ खाना हरिया को दे देता है। हरिया उस खाने को खाते ही श्राप से मुक्त पाकर एक आदमी बन जाता है। मैं ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वापस लौट आया। ऐसे ही चलते चलते हरिया अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। और इसी के कहे अनुसार अब उनके घर में धन की बरकत भी होने लगती है।